हेलो देयर लिब्रास, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मूनलाइट टैरो। तो चलिए आप लोगों की रीडिंग शुरू करते हैं लिब्रास यानी तुला राशि वालों के लिए। सो देखते हैं फरवरी के बाकी के 10 दिन कैसे रहेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, सो जब भी मैं कार्ड शफलिंग कर रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिए कि आप डिवाइन से क्या मैसेज पूछना चाहते हैं। शफलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा काम आएगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो रेजोनेट कराने के लिए ही आपको डिवाइन से पूछना पड़ेगा कि आप उनके साथ उनसे क्या मांगना चाहते हैं या किस चीज़ के मैसेजेस आप पूछना चाहते हैं, उस बारे में सोचिए। ठीक है, ये डेक मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका नाम है द ओरिजिनल टैरो डेक। और साथ ही मैंने टैरो डेक लिया है, ये इसका नाम है कीपर, जो कि क्लैरिफाई करेगा, जस्टिफाई करेगा मेरी टैरो रीडिंग को। और डिवाइन मैसेज फाइनल जो है यही आपको बताएगा। तो चलिए शुरू करते हैं लिब्रास आप लोगों के लिए। प्लीज़ ध्यान दीजिए, प्लीज़ डिवाइन मुझे लिब्रास यानी तुला राशि वालों के लिए फेब्रुअरी के 10 दिन के मैसेजेस दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस होते हैं। वृश्चिक, मीन और कर्क राशि। द एम्प्रेस, द टावर एंड 6 ऑफ कप्स। थैंक गॉड, अच्छे कार्ड्स आए हैं लेकिन बाद में आए हैं। एंड आपकी अगर पास्ट एनर्जी में देखूं, बॉटम ऑफ द डेक आया है डेथ। सो लिब्रास आप लोगों की रीडिंग ऐसे दिख रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स से कि आप अपनी एनर्जी में तो थे। ठीक है, एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक अपने माइंड को यूज़ कर रहे हैं। मेल फीमेल कोई भी जेंडर हो सकता है, जेंडर बेस्ड तो नहीं है। सो अगर आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना जिसे, बहुत ज़्यादा आपको माइंड से आप बहुत शार्प हो। ये चीज़ गलत नहीं है, आप बहुत स्ट्रेटेजिकली चीज़ों को प्लान करके, अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने हिसाब से उन चीज़ों को ठीक करके आप एक्शन ले रहे थे, जबकि आपको पता था कि सही और गलत में आपको डिफरेंस अब पता चल गया है। आप अपने भी मनवा पा रहे थे लेकिन बहुत ही तरीके से। ठीक है, आप दूसरे की भी सुन रहे थे लेकिन अपनी भी कर रहे थे, आप ट्रुथ को भी साथ में लेके चल रहे थे। लेकिन साथ में ही आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके साथ कोई डिसएग्रीमेंट्स हो सकते थे ऑफिस में, या फिर आपके जो भी करियर में, या फिर आपकी लाइफ में किसी के साथ डिसएग्रीमेंट्स हो सकते थे। आपको हो सकता है कि कोई आपकी बातों को एग्री नहीं कर रहे थे। आपकी फ्रेंडशिप ऐसी हो सकती है कि आपका साथ दे रही थी अभी तक, लेकिन आपकी ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी बात थी जो एग्री नहीं हो रही थी उनके साथ, या उनके साथ नहीं हो रही थी। तो फिर भी आपने खुद में एक स्ट्रेंथ लाए, एक एम्प्रेस सिचुएशन में आए थे आप। एंड आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत करके आपने कोशिश करी कि आप खुद को इम्प्रूव करें, क्योंकि आपने पहले ना पास्ट में बहुत कुछ अप डाउन्स देखे हैं। आपकी एक अलग ही जर्नी चल रही थी, जैसे आप स्पिरिचुअली भी हाई होते जा रहे थे। आप वर्ल्ड को समझने की, आप दुनिया को समझने की बहुत कोशिश करते थे। तो लोग आपको ऐसे मिलते थे जहां आप बहुत ज़्यादा शॉकिंग सिचुएशन में आ जाते थे। ठीक है, इसको मैं ऐसे कहूँगी। एंड अब आप चाहते हो, आप जितना आपको समझना था, जितना आपको देखना था, आप बहुत ज़्यादा
जैसे तैयार हो चुके थे दुनिया को फेस करने के लिए। तो इतना माइंड आपके अंदर आ चुका है कि अपने हिसाब से उन चीज़ों को आप कैसे ठीक करो, या फिर कैसे अपने माइंड को आपको शांत करना है अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, या फिर अपने फेवर पे बात कैसे करोगे आप, ये भी बहुत अच्छे से समझ चुके हो। लेकिन कुछ दिनों से आपके साथ ऐसा हुआ है या होने वाला है या हो चुका है कि आप एक डिसीजन पे नहीं लेके आ पा रहे हो। आपके कोई फ्रेंड्स हैं, या फिर आपकी कोई फैमिली से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी, या फिर आपके साथ कोई पास्ट है जिसके साथ आपका झगड़ा हो गया था। तो आपने एक सिचुएशन देखी जहां आपको सब कुछ ख़त्म करना पड़ा, एंड आगे ही मैं देखूँ द टावर आया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा वो सैडनिंग हो गया था, लेकिन आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सैडनिंग हो गया था, लेकिन आपने उस चीज़ को खुद पे हावी नहीं होने दिया है, एंड इसी का रिज़ल्ट आपको डिवाइन दे रही है, जो जिससे ये दिख रहा है 6 ऑफ कप्स, कि लोग आपकी अब हेल्प करते हुए दिख रहे हैं। आपके हो सकता है न्यू फ्रेंड्स बने, न्यू कनेक्शन बने, न्यू लव लाइफ आपकी शुरू हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि पास्ट सिचुएशन में आपका कोई आप मैरिज में हो सकते थे, कि आपकी मैरिड लाइफ को आप छोड़ के, जो कि आपके लिए ठीक नहीं थी, आप उसको छोड़ के एक नए सिरे से अपनी लाइफ को शुरू कर रहे हैं, एंड आपको ऑफ़र हो रही है एक नई लाइफ, आपको एक नए लवर मिल रहे हैं। एक जैसे इसको मैं एक शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं आपको एक बताऊं, या फिर एक इसको अगर मैं एक शॉर्ट तरीके से आपको एक छोटी सी बात बताऊं, तो जहां आपको पहले बहुत ज़्यादा एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट मिला जो आपके लिए ठीक नहीं था, उसको आप छोड़ते हुए, आपने जो आपके लिए टॉक्सिक एनवायरनमेंट चल रहा था, आपने उसमें हिम्मत बनाई, आप हारे नहीं, आप दुखी नहीं हुए, आप एक्शन लेने के लिए खड़े रहे। ठीक है। सो वो आपके लिए टावर मोमेंट बहुत गलत हो सकता था, आपको बहुत ज़्यादा सैडनेस उस मोमेंट ने दी है, लेकिन जो आपने हिम्मत बनाई रखी ना, वो आपको जो डिवाइन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको गिफ्ट्स दे रहे हैं अब आने वाले समय में, इन 10 दिनों में। अप्स डाउन्स चले थे, लेकिन अब सिर्फ अप होगा। डेथ का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है, डेथ का मतलब ये है कि एक न्यू लाइफ आप लोगों की शुरू होने वाली है, और आप एक साइकिल भी इसको अभी नहीं कहूँगी, आपकी एक जर्नी तो चली रही है, न्यू साइकिल नहीं है ये, लेकिन अब आपका जो पहले ही डाउन पीरियड चल रहा था ना, जहाँ आपको कोई समझ नहीं पा रहा था, आप खुद तो बहुत ज़्यादा समझदार बन चुके हैं, बहुत ज़्यादा अपने कर्मास को, अपने पास्ट को देख के, लेसन सीख के, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ा। तो अब आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप खुद कमा भी सकते हो, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा आपके फ्रेंड्स का, आपकी फैमिली का, आपके न्यू लवर होंगे, या फिर आपके जो ऐसे लवर हैं जो पास्ट के हैं, तो आपको रिटर्न उनका मिलेगा, एंड अब बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आपके लिए फ्यूचर में होने वाला है। तो जहां आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, परेशान हो रहे थे, वहीं अब आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होते हुए दिख रहे हैं। वहीं आपके लिए आगे आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लिए एक हैप्पी लाइफ जो कि होने वाली है, आप अपने ही में ही खुश रहने वाले हैं, लेकिन आप इतना भी मत खुश होना, इतना भी मत खो जाना जो आपके लिए एक सैडनेस लेकर आए, जो कि दिख रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से। सो आपके ही एक्शंस जो है, आप बहुत ज़्यादा मस्त मगन हो जाओगे, तो आप सैडनेस होती हुई दिख रही है, या फिर आपके लिए एक ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में हुआ होगा या होने वाला है जहां आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और सैडनेस में चले जाएंगे, जो कि आपको नहीं आना है। देखिए, यही रीडिंग ना मैंने वर्गो टैरो रीडिंग में भी करी है, तो अगर आपका कोई मून साइन या एसेंडेंट आपका वर्गो में है, तो आप प्लीज़ उसको देखना, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों की सिमिलर रीडिंग है, जहाँ वो भी बहुत ज़्यादा एक दुखी समय से थोड़ा इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, यहीं आप भी बहुत ज़्यादा दुखी एक टाइम से आप लोग भी खुश होते हुए आगे दिख रहे हैं, करेज अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है। सो द फूल से आप लोगों का ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े से केयरलेस होने वाले हैं, मस्त मगन होने वाले हैं, जो कि आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। सो आपको उससे बाहर आना है, क्योंकि वही आपके लिए एक बैगेज हो जाएगा, एंड आप वैसे के वैसे ही बनते जाएंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी वाला समय आ जाएगा। तो इसीलिए ही आपको खुद के लिए पॉजिटिव रहना है। देखिए, एंड आपके लिए आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स। इसका मतलब ये है कि आपको
सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। वो आपका 6 ऑफ कप्स के नीचे ये आया है 3 ऑफ वॉन्ड, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है आपके अपनों का, या फिर कोई नए लोग आएंगे आपकी लाइफ में बहुत जल्द जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। जहां आपको अपनी बात समझाने के लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता था, वहीं वो लोग आपको बहुत ही क्विकली समझने वाले हैं। सो आप जिस एनर्जी में बहुत ज़्यादा सैडनेस में थे, है ना, द टावर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा आप परेशान थे, बहुत ज़्यादा आप सोचने में लग जाते थे, वही आप वहाँ से बाहर आने वाले हैं। आपको बस खुद पे हिम्मत रखनी है, आपने सैड नहीं होना है, नहीं तो आपके लिए ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। आपने इतना भी मस्त मगन नहीं होना है कि वो भी आपके लिए सैडनेस की या फिर दुखी होने की वजह बन जाए। तो ये समय ऐसा है कि सैटर्न आ गया है काफ़ी राशियों में, तो आपको वो बहुत मेहनत करवाएगा। तो अगर आप कह रहे हो कि मुझे खुश भी नहीं होना है, मुझे मस्त मगन भी नहीं रहना है, मुझे सोचना भी नहीं है, तो मैंने करना क्या है? आपने ये करना है कि जो जिस करियर पे आप हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप सेल्फ डेवलपमेंट में हैं या कुछ भी है, आपने मेहनत करनी है। जितना आप आराम से बैठेंगे या मस्त मगन होएंगे, आपको आपके ये अगेंस्ट चली जाएंगी सब चीज़ें। तो आपने ऐसे नहीं रहना है, आपने ऐसे भी नहीं रहना है, आपने वर्क हार्ड करना है, आपने काम करने हैं, तभी आपको रिजल्ट फ्रूटफुल मिलेगा। ये आया है आपके 6 ऑफ कप्स से गाइडेंस, ठीक है। अगर आप वर्किंग में रहेंगे, अगर आप काम करेंगे, अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे, अगर आप किसी गरीब की मदद करेंगे, या फिर आप किसी नीडी को खाना खिलाएंगे, ऐसे ही किसी ज़रूरतमंद में आप खड़े रहेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा तो अपनी मेहनत है, आप करियर पे फोकस करिए। अगर आप कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ पर फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आपके रिजल्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहेंगे। इसीलिए ही डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्टिव लोग आपके लिए भेजने के लिए। और अगर आपको नहीं भी मिले तो आपको क्या ज़रूरत है, आप खुद इतने स्ट्रांग हैं जो इतना कुछ सहने के बाद, इतना कुछ हर्टफुल सिचुएशन होने के बाद भी आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, है ना। आप इस एनर्जी तक में आ चुके थे, यहाँ पर हैं आप, द एम्प्रेस हैं, लेकिन द एम्प्रेस की लाइफ में ना थोड़ा सा उतार चढ़ाव चल रहा है, जो कि कॉमन है। ये सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहते ही रहते हैं। तो आपको गाइडेंस अब डिवाइन ये दे रहे हैं कि आपने बिल्कुल भी बैठना नहीं है, आलस नहीं करना है, मस्त मगन भी नहीं होना है, आपने करना है हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क ही आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आएगा। तो चलिए कीपर से देखते हैं आपके एंड रिजल्ट क्या है, क्या ये मेरी रीडिंग से रेजोनेट करा है। डिवाइन फाइनल मैसेजेस मुझे बताइए लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए बाकी के 10 दिन कैसे रहेंगे। कम्युनिटी, मैच्योर वुमेन, ऑफिशियल पर्सन। सो आपको ऑफिस से हो सकता है कोई कॉन्फ्लिक्ट मिला हो, आपको वहाँ से कोई दिक्कत आई हो, कोई परेशानी आई हो। एंड पास्ट पर्सन भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, हो सकता है वो आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। ऐसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है एंड आप अपनी एनर्जी में जो है बहुत ज़्यादा करेजियस है, स्ट्रॉन्ग है। इतना कुछ सहने के बाद भी, जैसे मैंने आपको बताया, इतना कुछ सहने के बाद भी आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। या फिर अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी मेन फीमेल है, कोई लवर हो सकती है आपकी फैमिली से हो सकती है, कोई आपके गुरु हो सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं। उनका सपोर्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी ये एनर्जी है, आपको कोई भी सैडनेस, कोई भी दुख आपको नहीं जकड़ पा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। सो आपकी तरफ कोई आपका पास्ट ऐसे आ सकता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव में रहेंगे, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस था तो आपको ऑफिस से आया होगा या आ सकता है, ऐसा आपके लिए आपके कार्ड्स में आया है। एंड आप बहुत ज़्यादा मेच्योरली उन चीज़ों को हैंडल करोगे। एक्सपेक्टेशंस, तो आपको जो एक्सपेक्टेशंस है, आप बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव हो रखे हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड आपको वर्क हार्ड करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ। आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ज़्यादा ही आलस में नहीं रहना है। एंड जब सब आपकी लाइफ में ठीक हो जाएगा,
इन 10 दिनों में आपको जो उतार चढ़ाव रहेंगे, आपका जो पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है बाकी के दिनों बाद, तो वहाँ पर आपके लिए कोई न्यू लवर दिख रहे हैं जो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिखेंगे। एंड ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आप किसी में इंटरेस्टेड हो, तो आपको एक ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है जो आपके लिए आपके बारे में वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी लिब्रास। अगर रेजोनेट करी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि रेजोनेट हुई है आपके साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।